हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत जल्द JOA लाइब्रेरी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि सरकार ने पहले से ही ये तय कर लिया है कि ये वैकेंसी बहुत जल्द जारी होने वाली है, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से और केंद्र सरकार के चुनाव की वजह से ये भर्ती अटक गई थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है और वहाँ के स्टूडेंट्स के माध्यम से मुझे पता चला है कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के अंदर JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की वैकेंसी को देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्लास ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो आखिरकार क्या है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये पुस्तकालय संघ का कार्य क्या होता है, तमाम छोटी मोटी जो चीजें हैं इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना कम समय में इतना प्रेम और स्नेह दिया है। थैंक यू वेरी मच जी। तो आज हम हिमाचल प्रदेश का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय पुस्तकालय संघ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय पुस्तकालय संघ। तो हिमाचल प्रदेश वाले जो विद्यार्थी जो लाइब्रेरियन वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनको कहना चाहता हूं ये आपके सरकार के द्वारा जो प्रपोजल है शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। सरकार ने अप्रूवल कर दिया है आपके शिक्षा विभाग को कि अब बहुत जल्द आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी JOA लाइब्रेरी की जो है 771 पदों पर, कितनी पोस्ट है दोस्तों? 771 पदों पर आपको बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी विद्यार्थी से मैं कहना चाहता हूं कि आप अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने डिप्लोमा या बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में किया है, इसका मतलब यही है कि भाई आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, आपने सपना देखा है JO लाइब्रेरी बनने का। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने में आपको समय देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो विद्यार्थी नए हैं उन नए विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो PDF मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक की जो PDF है, इस PDF जो है आपको कहाँ मिल जाएगी दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, जहाँ पर हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और जो विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश JOA लाइब्रेरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें, फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों। जी दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पुस्तकालय संघ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है ना, कि आखिरकार ये पुस्तकालय संघ क्या होता है, ठीक है ना, व्हाट इज द रोल, ठीक है ना, इन ए कंट्री ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कि एक देश के अंदर पुस्तकालय संघ का क्या भूमिका होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन बना हुआ है। जैसे भारत का ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसी तरीके से अमेरिका का ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। हर एक देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन बना हुआ है। इस लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो उद्देश्य होता है, क्या है दोस्तों? उद्देश्य को क्या कहते हैं? पर्पज, ठीक है ना। हर एक देश के पुस्तकालय संघ का क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि टू डेवलप लाइब्रेरीज इन देयर कंट्री, कि अपने देश के अंदर जितने भी लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरी को कैसे और ज़्यादा विकसित किया जाए,
क्योंकि लाइब्रेरी के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी होती है और एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, स्पेशल लाइब्रेरी होती है, नेशनल लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी को और किस तरीके से हम उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं, समय के हिसाब से किस प्रकार की सुविधाएं जो उसके अंदर हम ला सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजर है लाइब्रेरी में आए और उस लाइब्रेरी का अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो भारत के अंदर भी आज हम बात करते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका क्या उद्देश्य रहा था, तमाम छोटी मोटी जो चीज़ें हैं आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और हमेशा एक सवाल हर कंपटीशन के अंदर आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देखोगे, आईएलए का एक सवाल हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ भी अपना पेन और रजिस्टर लीजिए और पेन और रजिस्टर के साथ साथ ये हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपको पता चलेगा कि हैंड रिटन नोट्स बनाने से आपको कितना याद रहता है, कितना जो है अच्छा लगता है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएलए। तो पहला सवाल तो आपका यही बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएलए, कि आईएलए की फुल फॉर्म क्या होती है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएलए। तो आईएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय पुस्तकालय संघ। ठीक है, भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है दोस्तों, आईएलए है, ध्यान रखना। तो आईएलए क्या है, द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट एसोसिएशन इन इंडिया। तो भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है दोस्तों, आईएलए। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, और DSSB एग्जाम है, वहां पर यह सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसोसिएशन इन इंडिया। तो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है दोस्तों, वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डेट के साथ याद करना है। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता, जिसे अब हम कोलकाता कहते हैं, में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। तो पहला सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि आईएलए की स्थापना कब हुई या फिर आईएलए का गठन कब हुआ था। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है कि ईयर तो याद रहता है, 1933 को याद है कि भाई आईएलए की स्थापना 1933 में हुई, लेकिन क्या होता है कि कई बार पेपर बनाने वाला होता है ना, वो क्या कर देता है, डेट भी दे देता है। क्या देता है दोस्तों, डेट भी दे देता है, और डेट इस तरीके से देता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए अभी से आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ, और डेट भी आपको याद रखना, नहीं तो ये सवाल एक सवाल आपका गलत हो जाएगा। कई पुराने एग्जामों के अंदर इन्होंने डेट भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि आईएलए की स्थापना 13 सितंबर 1933 में कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईएलए की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आईएलए की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, लेकिन आईएलए का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है। देखिए स्थापना तो कहाँ हुई, देखिए सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते थे। आईएलए की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, लेकिन आईएलए का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय, वो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर भी कई बार परीक्षा के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, उनके दिमाग में कलकत्ता भी रहता है और उनके दिमाग में नई दिल्ली भी रहता है। लेकिन पेपर बनाने वाला ये भी पूछ सकता है कि आईएलए की स्थापना कहाँ पर हुई। तो आईएलए की स्थापना तो हुई थी कलकत्ता में, फिर उसका हेडक्वार्टर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, और जो है अब वर्तमान में आईएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है। तो कोलकाता में उस समय एक सम्मेलन चल रहा था, और सम्मेलन चल रहा था प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। तो ये भी सवाल बनता है परीक्षा के अंदर कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1933 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था दोस्तों, वो कलकत्ता के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों,
कलकत्ता में हुआ था। तो ये भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और हमेशा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना 1933 के अंदर कलकत्ता के अंदर फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसी में सब लोगों ने मिलकर ये कहा था कि भाई इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए सवाल ऊपर सवाल बन रहे हैं, इसलिए आपको हर एक टॉपिक को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि कैसा भी सवाल परीक्षा के अंदर बन जाए आपसे गलत ना हो दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार हमेशा ये कहता हूं कि जो है नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आपके हाथों के द्वारा जब नोट्स आपकी रजिस्टर में लिखा हुआ होगा तो आपको परमानेंट हमेशा याद रहेगा कि ये चीज़ मैंने कहाँ पर लिखी है। तो मान लो कि कई बार आप पढ़ते पढ़ते समय बहुत सारी उस टॉपिक से संबंधित नई नई चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो कम से कम उस नई चीज़ को नोट डाउन करने के लिए एक जगह तो होनी चाहिए। तो उस जैसे मान लीजिए कोई पुराना पेपर पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ आईएलएस से सवाल पूछी गई है, तो उस आईएलएस से जो संबंधित कोई नई चीज़ पूछी गई है तो कम से कम आपके पास ये तो रहेगा कि मैंने आईएलए टॉपिक उस रजिस्टर में लिखा है, तो आईएलए टॉपिक के आसपास जाकर उस चीज़ को नोट कर लो, ताकि भविष्य में जब भी आप रिवीजन करोगे तो वो चीज़ वहाँ पर सही जगह पर आपको मिलेगी और वो चीज़ आपके सामने बार बार रिकॉल होती रहेगी। देखिए लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा, उतना ज़्यादा आपको लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा, ठीक है ना। और लाइब्रेरी साइंस के अंदर लाइब्रेरी साइंस की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। अब मैंने आप सभी लोगों के लिए ये बाइलिंगुअल कंटेंट लेकर आया हूँ। ये पूरे भारत का एक पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जहाँ पर पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। जहाँ पर क्या होता है कि कोई भी विद्यार्थी आसानी से इस कंटेंट को पढ़ सकता है और इस कंटेंट के माध्यम से उस स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, कहाँ से शुरू करें और सिलेक्शन तक कैसे पहुँचे, इस कंटेंट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि आईएलए देश के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक निकाय भी है। तो आईएलए इज द लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड कंट्री। तो भारत देश का ये सबसे बड़ा जो है प्रोफेशनल बॉडी है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में दोस्तों। तो अभी हमने जो ये टॉपिक पढ़ा है आईएलए, इसमें पहला सवाल बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएलए, आईएलए की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा सवाल बनेगा भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है कि आईएलए। तीसरा सवाल बनेगा आईएलए की स्थापना क्या कब हुई थी, ये हुई थी 13 सितंबर 1933। चौथा सवाल बनेगा आईएलए की स्थापना कहाँ पर हुई, कलकत्ता में हुई थी। पांचवा सवाल बनेगा कि आईएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है कि नई दिल्ली के अंदर है। और छठा और इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और 1933 में हुआ था। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर ऑप्शन इतने खतरनाक तरीके से दिए हुए होते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को हमेशा मैंने हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट दिया है, ताकि टॉपिक रिवीजन करने के बाद जब आप टेस्ट देते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों, ठीक है। तो अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट वाली चीजें पढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था कि प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ था और कब हुआ था दोस्तों, 1933 में हुआ था। अब अगला क्या है कि फर्स्ट अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय, बस ऊपर वाले में केवल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ एक वर्ड चेंज हो गया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, तो केवल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस तो कलकत्ता 1933 में हुआ था, लेकिन वहां पर आ जाए कि भाई फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, तो पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ था दोस्तों, मद्रास में हुआ था और एक साल बाद। तो मद्रास में कब हुआ था, 1934 के अंदर हुआ था। इन दोनों सवालों को आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस,
तो केवल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस आता है तो कलकत्ता 1933 होगा। लेकिन वहां पर आ जाए पब्लिक, केवल ऐड क्या हुआ, पब्लिक, तो पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस तो 1 साल बाद कहां पर हुआ था दोस्तों, मद्रास के अंदर हुआ था। कहां हुआ दोस्तों, मद्रास के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता 1933, पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस मद्रास 1934 हो गया। ये दोनों सवाल हैं, इसलिए इस सवाल को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए मेरा कहना है कि बार बार बढ़िया सा आप एक बार नोट्स बनाइए ताकि प्रॉपर आपका रिवीजन होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पुस्तकालय अध्यक्षों का पहला अखिल भारतीय लाइब्रेरी सम्मेलन लाहौर 1918 में। देखिए, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ये तो है ही है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस। तो भाई लाइब्रेरियंस के लिए कब हुआ था, तो लाइब्रेरियन से ध्यान रखना है लाहौर 1918। तो मैंने कैसे याद किया, मैंने कहा लाइब्रेरियन से लाहौर, तो लाइब्रेरियन में पहला अक्षर क्या आ रहा है, ल आ रहा है, और लाहौर में भी पहला अक्षर क्या आ रहा है, ल आ रहा है, और जो कब हुआ था 1918 में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, तो केवल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस आता है तो कलकत्ता 1933, पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस आ जाता है मद्रास 1934, और लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस आ जाता है कि भाई पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए ये जो कब हुआ था, तो पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए लाहौर 1918 में यह सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तो ये तीसरा हो गया। तो ध्यान रखना है कि एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब हम बात करते हैं कि ये तीसरा पॉइंट, और अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट कि पुस्तकालय कार्यकर्ताओं और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, और वो किया गया था 1914 में बेसवाड़ा आंध्र प्रदेश। कौन सी जगह, बेसवाड़ा आंध्र प्रदेश। अब एक और सम्मेलन हुआ था, वो कौन सा सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था लाइब्रेरी वर्कर्स एंड पर्सन इंटरेस्टेड इन लाइब्रेरी मूवमेंट। जो विद्यार्थी पुस्तकालय आंदोलन में जो इंटरेस्ट कर रहे हैं, जो लोग पुस्तकालय आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, जो लाइब्रेरी वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था 1914 में। कब हुआ था दोस्तों, 1914 में हुआ था। कहां पर, बेसवाड़ा आंध्र प्रदेश। कहां पर दोस्तों, बेसवाड़ा आंध्र प्रदेश हुआ था। तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर लाइब्रेरी वर्कर्स एंड पर्सन्स इंटरेस्टेड इन लाइब्रेरी मूवमेंट। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर लाइब्रेरी वर्कर और लाइब्रेरी वर्कर एंड द पर्सन हु आर टेकिंग इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी मूवमेंट, जो पुस्तकालय आंदोलन में भी इंटरेस्ट ले रहे थे, उनका एक पहली बार कॉन्फ्रेंस हुआ था। वो हुआ था बेसवाड़ा आंध्र प्रदेश 1914 में हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि लाइब्रेरी मूवमेंट पहली बार कब हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन, तो ध्यान रखना है सबसे पहले भारत में पुस्तकालय आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1910 में शुरू हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था बड़ौदा राज्य। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, बड़ौदा राज्य में, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो पहला पुस्तकालय आंदोलन 1910 में बड़ौदा राज्य में हुआ था। फिर 4 साल बाद 1914 में जो लोग लाइब्रेरी वर्कर हैं, जो पुस्तकालय आंदोलन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए भी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी 1914 बेसवाड़ा आंध्र प्रदेश में। उनके लिए भी एक कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपके 4 सवाल बनेंगे। पहला सवाल, फर्स्ट लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता 1933 में। दूसरा सवाल, फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1934 मद्रास। और तीसरा सवाल क्या बनेगा, फर्स्ट लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस फॉर लाइब्रेरियंस, तो लाइब्रेरियन से लाहौर 1918। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर लाइब्रेरी वर्कर्स एंड द पर्सन हु वर टेकिंग इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी मूवमेंट 1914 1914 बेसवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था दोस्तों। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आईएलए के बारे में। जब आईएलए की स्थापना हो गई थी 13 सितंबर 1933 में, तो जब आईएलए की स्थापना हुई थी, बहुत सारे लोगों ने इसकी स्थापना के समय में बहुत सारे लोगों का योगदान था। ठीक है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन का भी योगदान था, एससी वुलनर साहब का भी योगदान दिया। ठीक है ना,
लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए। आईएलए का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, आईएलए का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर एम.ओ. थॉमस। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एम.ओ. थॉमस। और कई बार ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर एम.ओ. थॉमस इज एसोसिएटेड विथ, कि डॉक्टर एम.ओ. थॉमस का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए एएलए, ऑप्शन बी आईएलए, ऑप्शन सी आइजलिक, ऑप्शन सी जो है इफला। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर थॉमस, डॉक्टर एम.ओ. थॉमस नाम आते ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये आईएलए से संबंधित थे। आईएलए से इनका क्या संबंध था? कि ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए। वो आईएलए के पहले क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। जो लाइब्रेरियन थे उस समय, आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वाल्टेर। वाल्टेर एक जगह का नाम है, तो वाल्टेर में वहां पर एक आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, वहां पर उस समय वो लाइब्रेरियन थे। ठीक है ना, और इनको जो है क्या बना दिया था? अध्यक्ष बना दिया था। क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया था दोस्तों। एंड प्रथम सचिव, फर्स्ट फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम.ओ. थॉमस। लेकिन ये भी सवाल पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आईएलए। आईएलए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले संस्थापक, अध्यक्ष और सचिव। तो पहले जो सेक्रेटरी थे या सचिव थे, के एम असदुल्ला। कौन थे दोस्तों? के एम असदुल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट है। के एम असदुल्ला जो लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। तो कलकत्ता के अंदर जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसके वो क्या थे दोस्तों? लाइब्रेरियन थे दोस्तों, के एम असदुल्ला। तो के एम असदुल्ला वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आईएलए। तो आईएलए के प्रथम क्या थे दोस्तों? वो सचिव थे। जबकि डॉक्टर एम.ओ. थॉमस, तो डॉक्टर एम.ओ. थॉमस जो है, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले क्या थे दोस्तों? वो जो है अध्यक्ष थे। और वेरी इंपॉर्टेंट, तो आईएलए का वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, तो आईएलए का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको दोनों चीजें क्लियर करवा देता हूँ कि आईएलए की स्थापना कहाँ पर हुई। तो ध्यान रखना, आईएलए की स्थापना हुई थी कोलकाता में। कहाँ हुई थी दोस्तों? कोलकाता में आईएलए की स्थापना हुई थी। लेकिन आईएलए का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय, वो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि सर आईएलए का प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर एम.ओ. थॉमस थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के एम असदुल्ला थे। लेकिन अगर वर्तमान का पूछ ले, भाई आईएलए का वर्तमान का पूछ ले, तो ध्यान रखना है कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए, ठीक है ना, आईएलए के वर्तमान अध्यक्ष, आईएलए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि भाई आप 2024 में आप हो, और 2024 के हिसाब से अगर पूछा जाए कि भाई 2024 में आईएलए के आईएलए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए। तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट कर देना, स्पेलिंग सही कर दो, ठीक है ना। आईएलए का प्रेजेंट प्रेसिडेंट, तो आईएलए का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर मोहन राम भाऊ खेड़दे। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर मोहन राम भाऊ खेड़दे। क्या है दोस्तों? डॉक्टर मोहन राम भाऊ खेड़दे जो है वर्तमान में आईएलए के अध्यक्ष है दोस्तों। और यह भी पूछा जाता है कि आईएलए के वर्तमान में सेक्रेटरी कौन है? प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ आईएलए, आईएलए के वर्तमान सचिव कौन है दोस्तों? वर्तमान सचिव कौन है? तो आपको पता होना चाहिए आईएलए के वर्तमान सचिव है डॉक्टर ओ.एन. चौबे। कौन है दोस्तों? डॉक्टर ओ.एन. चौबे। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको आईएलए का जो करंट जो नॉलेज है
ये भी आपको याद होना चाहिए कि हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए। आईएलए का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मोहन रामभाऊ खेरडे हैं। और आईएलए का वर्तमान सचिव कौन है? तो वर्तमान सचिव है डॉक्टर ON चौबे। इसको भी आप अपने नोट्स में जरूर लिखें। देखिए, जब कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से आपके रजिस्टर में लिखी हुई होगी तो जब भी आप एग्जाम से पहले आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते समय वो चीज़ आपके सामने दिखेगी और जल्द से जल्द आपको याद भी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आईएलए की स्थापना के समय कौन सा रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई। तो आईएलए को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21वां जो एक्ट है इसके तहत जो है आईएलए की स्थापना की गई थी। तो आईएलए को रजिस्टर किया गया था द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है ना, 1860 का कोई सोसाइटी रजिस्टर एक्ट है, उसके तहत आईएलए की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा जाता है कि आईएलए किसका सदस्य है। ये सवाल एनवीएस में पूछा गया था, नवोदय विद्यालय के अंदर पूछा गया था। नवोदय विद्यालय का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि आईएलए किसका सदस्य है। तो आईएलए इज अ मेंबर ऑफ इफ्ला एंड कोमला। वेरी इंपॉर्टेंट, आईएलए किसका मेंबर है दोस्तों? आईएलए इफ्ला और कोमला दोनों का मेंबर है, ध्यान रखना। कई बार परीक्षा में आता है कि आईएलए इज ए मेंबर ऑफ, ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी कोमला, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी आपको सही करना होगा, बोथ ए एंड बी। तो आईएलए इज ए मेंबर ऑफ इफ्ला एंड कोमला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईएलए ने दिल्ली में 1992 में इफ्ला सामान्य सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो इफ्ला का एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इफ्ला एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है। इफ्ला क्या है दोस्तों? आपको पता है कि इफ्ला को कहा जाता है कि ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ठीक है ना, एक इफ्ला एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ठीक है ना, लेकिन 1992 में जब इफ्ला का एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? वो मेजबानी की गई थी आईएलए के द्वारा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि आईएलए के द्वारा जो मेजबानी की गई थी इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस, वो दिल्ली में कब हुआ था? तो वो दिल्ली में, ध्यान रखना, कब हुआ था? 1992 में हुआ था दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं साथ साथ नोट्स भी जरूर बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो जो टॉपिक हमने पढ़ा, जो हमने थ्योरी या कंटेंट पढ़ा है, इस टॉपिक के बाद लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपके अंदर एक और अच्छा कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास जगेगा कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें से हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर हम दे पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आईएलए द्वारा नवंबर 1985 में रंगनाथन के दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो 1985 में रंगनाथन की जो एक फिलोसॉफी के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। कब हुआ था? 1985 में, क्योंकि रंगनाथन की जो डेथ है, मृत्यु हो गई थी 1972 में। कब हुई थी दोस्तों? 1972 में। डॉक्टर SR रंगनाथन की जो है बेंगलोर के अंदर, डॉक्टर SR रंगनाथन की जो है बेंगलोर के अंदर 1972 में मृत्यु हो जाती है। और मरने के बाद भी डॉक्टर रंगनाथन का जो कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7वां एडिशन है वो भी उनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ था। तो 1972 में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन 1985 में आईएलए के द्वारा रंगनाथन के जो फिलोसॉफी है उस फिलोसॉफी पर जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वो हुआ था आपके दिल्ली में, 1985 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आईएलए ने अक्टूबर 1985 में इफ्ला, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, जिसे हम कहते हैं यूएपी। तो इफ्ला के दो प्रोग्राम होते हैं, एक होता है यूएपी। तो यूएपी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। तो इफ्ला के दो प्रोग्राम है, एक तो है यूएपी और एक है यूबीसी, क्षेत्रीय संगोष्ठी। और नवंबर 1985 में नई दिल्ली में FIDCR क्षेत्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया था। तो आईएलए के द्वारा, क्योंकि इफ्ला एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, तो आईएलए के द्वारा 1985 में जब नई दिल्ली के अंदर इफ्ला का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है यूएपी,
तो यूएपी का जो एक रीजनल सेमिनार हुआ था, क्षेत्रीय संगोष्ठी का मतलब होता है एक रीजनल सेमिनार हुआ था अक्टूबर 1985 में, और FIDCR रीजनल सेमिनार हुआ था। तो ये दोनों सेमिनार, इफ्ला का प्रोग्राम, इफ्ला का यूएपी का, और दूसरा जो है FIDCR का जो है सेमिनार जो है, इन दोनों का सेमिनार ILA के द्वारा 1985 में जो है आयोजित किया गया था दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि अन्य लोग जो ILA की स्थापना का हिस्सा थे, कि अदर्स हु वर पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ILA, कि ILA की स्थापना में कितने लोगों ने सहयोग किया था। यह भी सवाल पूछा जाता है कि ILA की स्थापना में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, हाउ मेनी पीपल टुक पार्ट एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ILA। ILA की स्थापना के समय कितने लोगों ने जो है क्या किया था दोस्तों, हिस्सा लिया था। तो पहला व्यक्ति है दोस्तों AC वुलनर, ठीक है ना, ये रंगनाथन के साथ में थे, ठीक है ना। तो ILA में रंगनाथन का भी स्थापना के समय था, तो ये AC वुलनर साहब जो है रंगनाथन के साथ है इसकी स्थापना करने में। ये जो है डॉक्टर MO थॉमस, ये पहले प्रथम अध्यक्ष बने थे, अभी हम बात की थी। डॉक्टर MS थॉमस कौन थे, ILA के, जिन्हें प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और KM असदुल्ला, तो KM असदुल्ला कौन थे, ये प्रथम सचिव बने थे। कौन बने थे, ILA के, अभी मैंने पढ़ाया था, प्रथम सचिव बने थे। फिर उसके बाद RC मंचला, RC मंचला जो है एक व्यक्ति है, उन्होंने भी सहयोग दिया था। अयांकी वेंकटा रामायणा, ये कहाँ से थे दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश से है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से है, इन्होंने भी सहयोग किया था। और आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी मूवमेंट के अंदर, पुस्तकालय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और साउथ इंडियन में अयांकी वेंकटा रमैन का बहुत बड़ा नाम है, और इन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट, सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का वास्तुकार भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का वास्तुकार, आंदोलन का वास्तुकार भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अयांकी वेंकटा रमैन जी को द आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट, इन्हें सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको वास्तुकार कहा जाता है। अगला व्यक्ति था S बसरुद्दीन, और उसके बाद अगला व्यक्ति था AMR मोंटेज। AMR मोंटेज भी थे, डॉक्टर SR रंगनाथन भी थे। तमाम ये जो लोग थे वो ILA की स्थापना जो है, स्थापना के समय, और उनको जो है ILA की स्थापना करने में इनका बहुत ज़्यादा जो है क्या था, योगदान था दोस्तों, ठीक है दोस्तों जी। तो मेरा एक टैगलाइन बनाया है मैंने, और मेरा ऑनलाइन स्कूल इंडिया के माध्यम से, या ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक टैगलाइन है। और टैगलाइन क्या है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह, आज से 4 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह बहुत बड़ा स्ट्रगल करा था, संघर्ष करा था। 4 साल पहले मैं भी आप ही लोगों की तरह संघर्ष करा था लाइब्रेरियन बनने के लिए। लेकिन मैंने लाइब्रेरी की तैयारी करते समय एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सीखी थी कि जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने हाथों से लिखोगे नहीं, तब तक आप लाइब्रेरी साइंस कभी भी आपको याद नहीं होगी। आप देखिए, जो लोग RS बनते हैं, जो लोग कलेक्टर बनते हैं, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से पूछिए कि आप उनको कितना लिखना पड़ता है। हाथ दुखने शुरू हो जाते हैं, अंगुलियां सुन्न हो जाती हैं। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि समथिंग हैज टू बी लॉस्ट टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। हालांकि लाइब्रेरी साइंस जो एक ऐसा फील्ड है जहां पर अन्य कंपटीशन के मुकाबले यहाँ पर कंपटीशन है। जब आप टीचर की तैयारी करते हो, जब आप दूसरे जो है तैयारी करते हो, उसमें जैसे आप SI की तैयारी कर रहे हो, जब आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जब आप कोई टीचर की तैयारी करते हैं, वहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। जबकि लाइब्रेरी में आज भी जो है केवल 5 से 10 हज़ार बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 जो विद्यार्थी होते हैं, जो कहीं ना कहीं से तरीके से पढ़ते हैं, कोई ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, कोई किताबों से पढ़ते हैं, कोई सेल्फ स्टडी करते हैं। तो 5,000 से ज़्यादा कोई भी पूरे भारत में अगर कहीं भी वैकेंसी आती है तो 5,000 से ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। और कोई भी एग्ज़ाम होगा भविष्य में, तो ध्यान रखना है कि इनकी मेरिट जो है
65% से ज़्यादा कभी भी नहीं जाती है। अगर जहाँ जिस कंपटीशन में नेगेटिव मार्किंग रहती है तो वहाँ पर समझ लीजिए अगर कोई विद्यार्थी 100 में से 65 क्वेश्चन लाता है तो बिल्कुल वो सिलेक्शन की दौड़ में सेफ होता है, लेकिन वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग निकालकर 65 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है। क्योंकि इसमें भी लाइब्रेरी साइंस में भी 6 पार्ट होते हैं, फाउंडेशन, मैनेजमेंट, रेफरेंस सर्विस, कंप्यूटर, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो एक विद्यार्थी जो है इन 5 पार्ट के अंदर या 6 पार्ट के अंदर परफेक्ट और अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए कम से कम उसको 6 महीने की जरूरत होती है। अगर जो विद्यार्थी आज से भी अगर वो अगले 6 महीने डेली 6 घंटा अगर लाइब्रेरी साइंस को दे देता है तो 6 महीने के बाद उसके खुद के अंदर ही एक आत्मविश्वास जग जाएगा कि अब मैं लाइब्रेरियन बनने की दौड़ में हूँ। उसकी खुद की अंतरात्मा ये कह देगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा गाइडेंस के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। हमारा मार्गदर्शन, मेहनत आपकी। हम आपको गाइड कर रहे हैं कि इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है, इस टॉपिक को इस तरीके से रिवीजन करना है, सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है। इसलिए तो मैं आपको इस क्लास के माध्यम से एक बार और करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप अपने हाथों से नोट्स जरूर बनाइए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप पीडीएफ नहीं देते हैं, हमें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, हम जो है जॉब कर रहे हैं। देखिए भाई, अगर आप लिख नहीं सकते हो ना तो लाइब्रेरियन बनने का सपना हमेशा के लिए आप भूल जाइए। आप नहीं बन सकते आप बिना लिखे हुए। अगर आप प्रॉपर नोट्स आप बनेंगे तो ही आप लिखेंगे, तो ही आपको रिवीजन करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। क्योंकि एग्जाम से 2 महीने पहले आपके लिखे हुए नोट्स है ना, वही आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, वो नोट्स ही आपके अच्छे मित्र होंगे जिसको बार बार आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए मैंने ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं एक टैगलाइन बनाया है कि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि पीडीएफ आपको नो प्रिंट आउट, पीडीएफ की आपकी प्रिंट आउट नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपका जो वर्तमान में जो समय है, वर्तमान में आपका समय और आपका पैसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका समय और पैसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समय निकल जाएगा, पैसे की बर्बादी हो जाएगी अगर आप जीवन में सफल नहीं हुए। इसलिए मैं खुद जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके लगा हूँ, एक संघर्ष करके मैंने भी राजस्थान में नौकरी प्राप्त की है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को धोखे में उतारूँ कि भाई आपको ये पढ़ लो, ये कर लो, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। आपको सिलेक्शन लेने के लिए सफलता का आधार है, सबसे पहले नोट्स बनाकर सिलेबस को पूरा कीजिए, दूसरा है बार बार रिवीजन कीजिए, और तीसरा है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तब जाकर ये तीनों चीज़ें अगर आपके एक साथ होगी तो ही आप जो है क्या बन सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए जो अभी तक हमने जो कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट में से जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप सारे लोगों का कमेंट आपको देख रहा हूं दोस्तों। पहला सवाल है कि आईएलए का मुख्यालय कहां पर है। तो मैंने बताया था कि आईएलए की स्थापना कहां पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। लेकिन आईएलए का मुख्यालय पूछा इन्होंने, तो स्थापना तो कलकत्ता में हुई थी, लेकिन मुख्यालय कहां पर है दोस्तों। तो आईएलए का जो मुख्यालय है वो कहां पर है दोस्तों, न्यू दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आईएलए का संस्थापक सदस्य नहीं था, कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलए। आईएलए के बहुत सारे लोग जो थे, आईएलए की स्थापना में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था, लेकिन इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो नहीं था। एसी वुलनर साहब थे, रंगनाथन साहब थे, ये थे। लेकिन डीवी सिंह जो है आईएलए की स्थापना के समय उन्होंने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया था। यस, जम्मू कश्मीर में आया था 2017 में कि आईएलए की फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखना, आईएलए इंडिया का है, तो ऑब्वियसली शुरू में क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो आईएलए की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन होती है दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आईएलए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इन्होंने क्या पूछा है, करंट प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए।
तो ILA का जो करंट प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर मोहन राम भाऊ खेरडे। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर मोहन राम भाऊ खेरडे हैं दोस्तों। फिर उसके बाद DSSB 2018 के अंदर पूछा गया था कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ILA की स्थापना हुई थी 1933 में, लेकिन आपको डेट भी याद रखना है। वो डेट क्या है दोस्तों? 13 सितंबर 1933 में। कई बार ऑप्शन में डेट के साथ दे देते हैं। और ILA की स्थापना कहाँ हुई? तो ध्यान रखना, ILA की स्थापना हुई थी कलकत्ता में हुई थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द करेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ILA? तो ILA का वर्तमान में जो सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो सचिव है वो है डॉक्टर ON चौबे। कौन है दोस्तों? डॉक्टर ON चौबे जो है वर्तमान में क्या है? ये महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है दोस्तों। ठीक है, ये DSSB 2014 में पूछा गया था कि भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ, ठीक है ना, सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है दोस्तों? ILA है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या है दोस्तों? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद DSSB 2014 में सवाल आया था रंगानाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ILA की स्थापना के लिए प्रयास किया था? भाई रंगानाथन ने भी प्रयास किया था, लेकिन रंगानाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ILA की स्थापना में प्रयास किया था? तो ILA की स्थापना में प्रयास किया था AC वुलनर। क्या है दोस्तों? AC वुलनर जो है ये थे, ध्यान रखना। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ILA? तो ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पूछा है, फर्स्ट। तो ILA का फर्स्ट जो है क्या पूछा है? अध्यक्ष। तो फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर MO थॉमस। ठीक है ना, कौन थे दोस्तों? डॉक्टर MO थॉमस थे। ILA के पहले सचिव कौन थे? तो पहले जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, वो कौन थे दोस्तों? KM असदुल्ला थे। कौन थे दोस्तों? KM असदुल्ला थे दोस्तों। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश के अंदर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, अगर उसको बढ़िया सी MCQ की किताब चाहिए तो आप सभी लोग ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों किताबें हैं जो पुराने पेपर पर आधारित है। लेकिन इन दोनों किताबों की खासियत क्या है दोस्तों? ये बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश है दोस्तों। तो ये है आपके वॉल्यूम 1 और ये है आपके वॉल्यूम 2। इन दोनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो आप लोगों के अंदर एक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा करेगा। जब आप सिलेबस पूरा करने के बाद जब इन पेपर को सॉल्व करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। ये इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताब जो है बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है ना, ये किताब में के अंदर आप देख सकते हो, ये पहला पेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, और इस पेज के नीचे ही हमने आंसर दिए हैं, ताकि कई किताबों के अंदर जो है आंसर की जो है पीछे दी हुई होती है, तो बार बार पेपर पलटने में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो हमने नीचे ही दे दिया। और दूसरी बात हमने ये किया है कि नो एरर, इस किताब में किसी प्रकार की एरर नहीं रखी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि लाइव सॉल्यूशन, इस किताब का लाइव सॉल्यूशन यूट्यूब पर करवाया जाएगा, इसी चैनल पर। ठीक है ना, यूट्यूब पर आपको यूट्यूब पर करवाया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी इस किताब को लेना चाहता है वो किताब जल्दी से ले लीजिए। ठीक है ना, और इस किताब की जो कीमत है, प्राइस है, इस किताब की जो कीमत है मात्र 170 रुपये। कितनी है दोस्तों? मात्र 170 रुपये ये इस किताब की जो प्राइस है, और 50 रुपये डिलीवरी चार्ज लगेगा, और पूरे भारत में कहीं भी बैठे आप इस किताब को मंगा सकते हो दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए राजदीप बुक डिपो नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आपको घर बैठे मंगानी है तो एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए राजदीप बुक डिपो का, और ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी इस किताब को डायरेक्ट आपको लिंक चाहिए तो 8949992361
इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको इस किताब को ऑर्डर करने का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हिमाचल प्रदेश HPJOA लाइब्रेरी, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसमें संभावित जो पद है, ठीक है ना, तो संभावित पद कितने हैं दोस्तों? 770 जो है क्या है दोस्तों? संभावित पद है। तो इनकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो HPJO का जो न्यू बैच है, ठीक है ना, तो स्पेशली हिमाचल प्रदेश वालों के लिए जो नया बैच है, वो नया बैच हम 1 जून से करने जा रहे हैं। कब से करने जा रहे हैं? सॉरी 1 जून क्या, 15 मई से, ठीक है। तो हिमाचल का जो नया बैच है हम 15 मई 2024 से हम करने जा रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो 8949992361। देखिए हमारे यहाँ पर जो कोर्स के अंदर हम सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड क्लास, हम आपको रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम लाइव MCQ क्लास भी लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? लाइव MCQ क्लास, रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव MCQ क्लास भी हम आपको देते हैं। और उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में भी 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज हम देते हैं। पहला देते हैं टॉपिक वाइज, दूसरा हम देते हैं आपको पार्ट वाइज, ठीक है, और तीसरा हम देते हैं मेगा टेस्ट। क्या देते हैं दोस्तों? मेगा टेस्ट। तो 3 प्रकार की हम टेस्ट सीरीज देते हैं, जिससे क्या होता है, स्टूडेंट्स एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने से। जब क्वेश्चन सही होता है, और भी ऐप के अंदर बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, तो उसकी रैंक आती है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है कि भाई इस टेस्ट को 500 लोगों ने दिया है और मेरे टॉप 20 है या टॉप 30 में मेरा नाम है। ये भी एक स्टूडेंट के अंदर आत्मविश्वास जगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। और जब आप ऐप के अंदर, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, पहले ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर जाकर आप फ्री कंटेंट जरूर देखें। तो हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, जैसे कोई भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक का क्या है दोस्तों? वीडियो है, वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों? PDF है, और PDF के नीचे क्या है दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है। तो पहले आप PDF से नोट्स बनाओ। सबसे पहले जो भी आपका मीडियम है, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम बनाओ, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद आराम से वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद आराम से टेस्ट दो, गिव टेस्ट। आप क्या दीजिए? टेस्ट दीजिए। आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ कंफ्यूजन डाउट रहता है, तो नीचे लाइव MCQ क्लास है, तो लाइव MCQ क्लास में जाकर जिस टॉपिक में डाउट है उस टॉपिक को आप वापस रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। ये ILA का पार्ट 1 था। बहुत जल्द हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। उसमें ILA के द्वारा कौन कौन से जो है अवार्ड दिए जाते हैं, और भी तमाम छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हम अगले जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम देंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।